महिषासुर राक्षस नहीं थे, रक्षक थे। सही बात है, महिषासुर राक्षस नहीं, अपने राक्षस समुदाय और अपने परिवार के लिए तो रक्षक ही थे भाई। अपने परिवार और अपने राक्षस समुदाय के लिए राजा ही थे। लेकिन वो राक्षस सतयुग में था। अब उसकी आत्मा जो है हमारे यहाँ धरती पे कलयुग में कुछ लोगों के अंदर घुस गया है। वो लोग महिषासुर को राक्षस नहीं रक्षक अपना मानना शुरू कर दिया, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि महिषासुर हम लोगों के पूर्वज में राजा थे, ये मूल निवासी महिषासुर थे। लेकिन ये विदेशी ब्राह्मणों ने हम लोगों के नाक में दम कर दिया और महिषासुर को राक्षस और एक बेश्या को जो है उसको मारने वाला दुर्गा अवतारी बना दिए। पागला सब पीछे का सतयुग राक्षस भी भगवान को ऐसा ही सब कहते थे कि विष्णु भगवान को छलिया है, महादेव को कहते थे कि अघोरी है, ब्रह्मा को कुछ और कहते थे, दुर्गा को भी वैसे ही फालतुए समझते थे। दुर्गा जी घोंप दी तलवार और फट से अंतड़ी निकाल के बहरी ले आई। और तुम लोग इसी बात को समझ नहीं रहे, ये कलयुग चल रहा है। अब इन पागला सबको आप लोग देखिए, पूरा झंडा बैनर अब दो महिषासुर को राजा भी बना के महिषासुर अमर रहे, महिषासुर अमर रहे, हमारा राजा कैसा हो, महिषासुर जैसा हो। अब देश में महिषासुर को जानने समझने लगे हैं लोग। भीम युग की शुरुआत हो गई है। पागला सब जो है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी इसमें घोषित दिए। अरे कब बोले हैं भीमराव अंबेडकर भी हैं कि महिषासुर हमारे राजा थे, भीम युग की शुरुआत हो गई। महिषासुर के वजह से ही तुम लोग का अंतड़ी पतड़ी फाड़ देंगे दुर्गा माया के, समझ लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम लोग महिषासुर के वजूद को मान रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम लोग माँ दुर्गा के भी वजूद को भी मानते होगे। अब तो पागला सब तू ही ना कहता है रे कि सब जो ब्राह्मणों है ये सब जो है फालतू के ग्वाल कपोल का ये सब कहानी सब गढ़ता है। तो महिषासुर का अपना राजा मान रहा है, महिषासुर को राक्षस नहीं मान, तो उन्हीं के साथ दुर्गा जी भी है ना। ये सब यही सब नहीं रुक रहा है, कोनो पोस्ट में लिख रहा है कि जिस तरीके से आई लव महादेव, आई लव जो है मोहम्मद चला, वैसे ही हम लोग आई लव महिषासुर का ट्रेंड कराना पड़ेगा। पागला सब भाई, अब हम इन लोगों से यही कहना चाहेंगे कि महिषासुर को जानने समझने वाले जितने भी औलादे हैं, जितने भी लोग हैं, वो महिषासुर बन के भीमटा समाज का नाम रोशन करें। और जितने भी आर्य सनातनी समाज की संतानें हैं वो महिषासुर मर्दनी जैसे तेजस्वी और बलवान बन के महिषासुर को पेट को रेगुलर फाड़ते रहो। ना राक्षस पैदा होंगे ना महिषासुर की जय बोलेंगे। वास्तव में ऐसे बेवकूफ़ों की इस धरती पे कमी नहीं है। जिस देवी दुर्गा को ये लोग काल्पनिक मानते हैं, उसी देवी दुर्गा के साथ महिषासुर का गणासा से सर काटते हुए को ये लोग अपना वास्तविक बाप मान रहे हैं। यदि सनातनी ये कह दें कि शौच जाने के बाद बिना हाथ धोए खाना पाप है, भोजन करना पाप है, आप लोग हाथ धोकर ही करिए, तुरंत इस सब जो है ना नमो बुधाय जय भीम करने वाले जो अभी नए नए कन्वर्टेड लोग बने हैं तुरंत आंदोलन करने लगेंगे कि हम लोग तो उसी हाथ से खाएंगे, शौचालय में बैठकर खाएंगे, और जो है ना संविधान का राज है, संविधान का राजा है, हम लोग अपने मन से करेंगे। तो करो ना बे, विरोध करते करते जो है सोच करके आओगे वहीं खाना शुरू कर दो। अब विरोध करते करते तुम लोग असुर बन जाते हो। अब इन देवी जी को देखिए, ये कह रही हैं कि मैं एक असुर बेटी आप सभी से अपील करती हूँ कि हमारे हत्याओं का नस्लीय प्रोब बंद कीजिए। आप तो समर्थ और सभ्य लोग हैं, फिर क्यों इतना ज्ञानी होकर भी हत्या का धार्मिक आयोजन करते हैं। ये इनका नाम है सुषमा असुर। हम तो इनको देवी जी ही कहेंगे। ये अपने आप में खुद कह रही हैं कि हम असुर हैं, और असुरों की जो है तुम लोग गलत जो है धारणा बना के महिषासुर को जो है बार बार मारने का प्रयास करते हो। और ये कह रहे हैं कि यदि हम लोग सचमुच में राक्षस होते तो झारखंड में आने वाले बहुराष्ट्रीय कंपनी जो उनके जमीन छीन रही थी, क्या वो अब तक हम लोग चबा कर खा नहीं जाते। देवी जी ऐसा है ना कि राक्षस समुदाय आजकल कलयुग वाले चबाने वाले नहीं हो रहे हैं, भीतरे अंदर बैठे हुए हैं राक्षस जो है पैदा हो रहे हैं, समझ रही है ना। अब वो सतयुग वाला राक्षस नहीं है कि लोगों को चबा चबा कर खाएंगे। अरे आपसे पहले द्वापरे में देख लीजिए, दुर्योधन किसी को चबा के खा रहा था, वो बैठा था एक कहीं घर में। कलयुग में तो अंदर में बैठा हुआ है, आप खुद ही असुर बन रही हैं। खैर देवी जी, हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि असुर कोई जाति नहीं होता है। दरअसल रावण भी ब्राह्मण था, लेकिन उसको असुर कहा गया है। तो ये आप मनगढ़ंत कहानियां मत लाइए कि हम लोग मूल निवासी हैं, फलाना है, ढेनका हैं, और हमारे ऐसे काला कवलुटा को जो है राक्षस बना दिए। तो ऐसा कोई बात नहीं था। रावण क्या था? ब्राह्मण था, उसको लोग असुर मानते हैं। हम लोग भी असुर मान के उसको हर साल जलाते हैं। असल में असुर का कार्य जो होता है, जो है महिलाओं पे अत्याचार करना, छोटे बच्चों पर अत्याचार करना,
लोगों को जो है मांस मदिरा खाना पीना, ये सब सारे असुर के लक्षण हैं देवी जी। इस बात को आप लोग समझिए, आप लोग यही चीज़ समझती नहीं है। अब जो मांस मदिरा खा रहा है, पी रहा है, जो है पशु पक्षियों को मार रहा है, वो असुर नहीं तो और क्या है बताइए? हैं, जो है महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को जो है मारता है, पीटता है, समाज में गलत धारणा पैदा कर रहा है, सामाजिक जो है स्तर गिरा चुका है, तो अभी के दिन में कलयुग के लिए असुर है। अब उसको जो जाति से आप लोग जोड़ देंगी फट से, तो जोड़ते रहिए भैया। यही संविधान को आप लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव आपको यही सब बता के गए हैं। अब ये यही सब को आप लोग मानते रहिए भैया। देश हम लोग का सुंदर है, कितने अच्छे अच्छे भगवान हैं बताइए। उन लोगों को आप लोग जो है फालतू के दुश्मन बना ले रही हैं। और ये सब सतयुग द्वापर त्रेता सब में लोग असुर बनाए, वहीं से भगवान आके पेट फाड़ते गए। तो पेट फड़वाते रहिए। अब हम लोग क्या करेंगे भैया? भगवान जी को आप उल्टा सीधा बोलेंगे, देख ही रहे हैं कि इस बार रावण को जो है जला जला के नहीं मारे भगवान, पानी में डुबो डुबो के फाटे फाटे करके मारे हैं। ऐसे ही फाटे फाटे माराने लगेंगे सब लोग। बात समझिए, जरूरी नहीं है कि उधर से तीरे चला के मारेंगे, पानी में डुबा देंगे तुरंत, समझ जाइए। जय हिंद बोल रहे हैं सब लोग, जय हिंद बोलो। और जो है समाज में मिलजुल कर रहो।